अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज जो मैं टॉपिक आपको समझाऊंगी वो है पैरामीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पैरामीटर क्या होता है। अब लुक एट हियर, यहाँ पर एक शेप मैंने बनाई हुई है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मैंने दो कलर्स किए हुए हैं, एक ग्रीन है और एक रेड है। ये जो ग्रीन वाला कलर है, जो आपकी बाउंड्री बनी हुई है, ये कहलाती है पैरामीटर। ठीक है, ये आपकी पैरामीटर कहलाती है। और ये जो आपका इनर सरफेस है जो कवर हुआ है और कलर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड एरिया। यानी कि इनसाइड ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड एरिया। और यू कैन से द स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई, जो अंदर की सरफेस है वो हमारी एरिया कहलाती है, और जो बाउंड्रीज हैं वो पैरामीटर कहलाती है। ठीक है, अब आप मालूम कैसे करते हो पैरामीटर मालूम करने के लिए। जैसे कि पी है, पी से हम क्या कहते हैं, प्लस। यू आर गोइंग टू ऐड ऑल द बाउंड्रीज टुगेदर। ठीक है, सपोज अब मैं आपको स्मॉल स्क्वायर की एग्जांपल दूंगी, देन वी विल मूव टूवर्ड्स डिफरेंट शेप्स। अब लुक एट हियर, ये हमारे पास 4 स्क्वायर्स हैं। इसका एरिया मालूम करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्यों? काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस। जैसे कि ये कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, 4 नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। तो इसका एरिया क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम हमेशा यूनिट से मेजर करते हैं। पैरामीटर का यूनिट सेंटीमीटर, मीटर डिफरेंट होता है, और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, लुक एट हियर, अब हमने एरिया मालूम कर लिया। इसका एरिया क्या होगा, लुक एट हियर, अगर आपके बॉक्सेस में फॉर्म में है 1 2 3 एंड 4, तो दिस इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पैरामीटर कैसे काउंट करेंगे, लुक एट हियर, आपको मैंने पहले भी बताया था कि पैरामीटर बेसिकली बाउंड्री होती है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर, और यू आर गोइंग टू ऐड करेंगे, यानी कि हम सम करेंगे सारी बाउंड्रीज को। लुक एट हियर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसका पैरामीटर क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर भी हम मूव करते हैं, जबकि देखें एरिया दोनों का सेम है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसका पैरामीटर भी सेम हो। लेट्स स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसका पैरामीटर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तो उस वक्त की बात है, ये उस वक्त हम एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस दिए होंगे। अब लुक एट हियर, अब अगर आपको इधर पैरामीटर मालूम करना है इन सारे शेप्स का, लुक एट हियर, यहाँ पे मैंने डिफरेंट शेप्स बनाए हुए हैं। अब आप ये देखें, आपको पता है कि पैरामीटर मालूम करनी, एरिया मैं आपको थोड़ा सा और आगे आकर बताऊंगी। ठीक है, पहले हम पैरामीटर से स्टार्ट करते हैं। अब आप लुक एट हियर, अच्छा जी, तो अगर हमें पैरामीटर मालूम करना है, आपको पता है पैरामीटर इज़ द बाउंड्री ऑफ एनी शेप। अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, सारी बाउंड्रीज हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे। आपको मैंने फिर बताया है, पी फॉर प्लस, यानी कि सम, यानी कि एडिशन। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए बी, एक साइड हो गया, फिर है बी सी, ठीक है, सी डी, डी ई, ओके, एंड देन ए ई। तो दीज आर ऑल द साइड्स ऑफ दिस। ये कितने साइड्स हैं, 5 साइडेड फिगर्स हैं, पेंटागन है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज, ए बी है 3 सेंटीमीटर, बी सी भी 3 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर, डी ई 6 सेंटीमीटर, और ए ही आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आप इन सबको ऐड कर लें, 3 + 3 6, 7 8 9 10 11 17 22 सेंटीमीटर इज द आंसर और इज द पैरामीटर ऑफ दिस शेप। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब लुक एट है, इसके कितने सारे जो है ना साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स हैं। तो आप क्या करेंगे, अब आप चाहें तो इसको सबको एक साथ लिख दें, ए बी प्लस बी सी, और अगर ऐसे आपको डायरेक्ट है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सबको ऐड कर लें। पहले से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 3 + 4 + 5 + 5 + 4 + 3 एंड +2। अब आप इन सबको ऐड करें, 4 + 3 7 17 21 26 सेंटीमीटर। तो ये आपका इस शेप का पैरामीटर आ गया। ओके, अब आप यहाँ आए, अब आप देखें यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। क्या कॉम्प्लिकेशन है, आपको पता है कि आपको पैरामीटर स्टार्ट करना है यहाँ से, ऐड ऑल द बाउंड्रीज। ठीक है, ए बी हो गया 10 सेंटीमीटर, बी सी 8,
CD 3, DE 3, एफ भी आपको गिवन है लेकिन ई एफ जो है वो आपको मालूम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब आप तो ए भी नहीं है, कैसे मालूम करेंगे पैरामीटर? तो इसका एक तरीका होता है, अब लुक एट है, आप ये देख रहे हैं कि ये जो लेंथ है ऊपर वाली वॉल, ये दोनों एक है, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर ये आपकी 3 सेंटीमीटर हो गई, तो ये जो आपकी बाकी लेंथ बची है कितनी बच गई 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका ई एफ कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, लाएँ, अब आप इसको ऐड करते हैं 10 + 8 + 3 + 3 + 7 + 4। तो इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आया है 35 सेंटीमीटर। तो ये इस वाली का शेप का भी आ गया। चलें भाई, अब हम आ जाए रेक्टेंगल की तरफ। इसका भी बहुत आसान है पैरामीटर, ये तो बहुत ही सिंपल है। 6 + 4 + 6 and +4, तो दिस इज 20 सेंटीमीटर। ओके रेक्टेंगल। अच्छा जी, अगर आप स्क्वायर, अगर सपोज ये स्क्वायर 5 है और आपको क्या करना है, सबको ऐड कर लें 5 5 5 5, तो ये भी 20 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। चलें अब आप बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब लुक एट हियर, अब आपके पास अगर आ रहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। अब इस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपको शेप गिवन नहीं है, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो अब आप देखें। चलें अब मैं आपको उसका फॉर्मूला बताती हूँ, हाउ टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पैरामीटर अगर शेप गिवन नहीं है। अभी आप ये देखें, ये है रेक्टेंगल, आपको पता है कि ये जो इस पार्ट है इसको हम लेंथ कहते हैं, ठीक है। ये लेंथ है रेक्टेंगल की और ये ब्रेथ है रेक्टेंगल की। तो पैरामीटर क्या होता है, ये भी लेंथ ये भी ब्रेथ हो गई, ठीक है। तो पैरामीटर होता है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ और प्लस ब्रेथ, यानी कि आपके पास 2 लेंथ हो गई 2L, 2 ब्रेथ हो गई 2B। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, आपने 2 कॉमन लेके लेंथ प्लस ब्रेथ कर दिया। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अच्छा अब ये है स्क्वायर। स्क्वायर का आपको पता है कि सिर्फ लेंथ होती है, बिकॉज ऑल 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इसका पैरामीटर मालूम करने के लिए इनको चारों को प्लस कर देंगे। तो कितने लेंथ हो गई 4L। तो ये इसका फॉर्मूला है। चलें भाई, हम आते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ये आपको पैरामीटर रेक्टेंगल्स की मालूम करनी है, तो फॉर्मूला अप्लाई करें। P = 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, वैल्यूज पुट करें 5 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 2, 5 + 4 9, और 9 × 2 = 18 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत आसान है। अब चलें दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यहाँ पर लेंथ 8 ब्रेथ 2, तो ये हो गई 8 + 2 10, मल्टीप्लाई 10/2, इट इज़ 20 सेंटीमीटर। सेम इज द केस हियर, ये भी बहुत आसान है। यू नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, आपको पता है 4L, यानी कि 4 लेंथ है। तो आप उसको क्या करोगे 4L, 4 × 7, 7 4 = 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी आप यही करोगे, 4L मीन्स 4 × 4, तो इसका पैरामीटर हो गया 16 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा किस तरीके से पैरामीटर जो है आप मालूम करते हैं। चलिए भाई, अब हम आते हैं एरिया की तरफ। एरिया रेक्टेंगल या स्क्वायर का मालूम करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लुक एट हियर, रेक्टेंगल का एरिया मालूम करने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और स्क्वायर का लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। बहुत सिंपल सा है। अब ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, आपको पता है ये रेक्टेंगल है, आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ इसकी 6 हो गई, ब्रेथ इसकी 4 हो गई, तो 6 4 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। बहुत सिंपल है एरिया मालूम करना। अब आ जाओ स्क्वायर। स्क्वायर का आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो एक ही होता है। तो अब आप क्या करोगे, इसका 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बट अब ये देखें, ये कंपोजिट फिगर्स है। कंपोजिट फिगर मतलब बहुत सारे शेप्स हैं इसमें, 2 शेप्स इसमें नज़र आ रहे हैं। जैसे कि अब आप देखें, इसका एरिया मालूम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, जब हमारे पास रेक्टेंगल और स्क्वायर है तो इसको हम 2 शेप में डिवाइड कर देंगे। इसको हम शेप ए कह देंगे, इसको हम शेप
बी कह देंगे। अब हमने शेप ए का एरिया मालूम किया। आपको पता है कि एरिया और रेक्टेंगल है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इसकी 7 और 3, 7 टाइम्स 3 इज 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया मालूम करेंगे शेप बी का। तो इसकी लेंथ ऑफ ब्रेथ है 4 इंटू 10, तो ये हो जाएगी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आखिर में हम टोटल एरिया कैसे मालूम करेंगे? एरिया ऑफ ए को प्लस कर देंगे एरिया ऑफ बी से। ए है 21, बी है 40, तो ये हो जाएगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपके पास कोई ऐसा कंपोजिट शेप आ जाए जिसमें एक से ज़्यादा शेप है मालूम करना है, तो आप एरिया उसका इस तरीके से मालूम करेंगे। चलिए आखिर में एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ जिसमें हम एक ही लेंथ और ब्रेथ से एरिया और पैरामीटर दोनों मालूम करेंगे। अब लुक एट हियर, फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर। आपको पता है ये रेक्टेंगल है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? फॉर्मूला। लिख दिया वही। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। बस सिंपली, बहुत आसान है। आप इसमें वैल्यू पुट करें। 2 तो है 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 4 2 6, 6 2 12 सेंटीमीटर। ओके, एरिया तो बहुत ही आसान है। लेंथ आपकी 2, 4 आपका ब्रेथ, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेम इज द केस यार। यहाँ पे पैरामीटर में हम क्या करेंगे? 2, 5 प्लस 1, यानी कि 5 प्लस 1 6, 6 टाइम 2 इज 12 सेंटीमीटर। और एरिया तो बहुत ही आसान है। लेंथ आपकी 5, ब्रेथ 1, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट द एंड। ठीक है, अब देखिए हमको एरिया और पैरामीटर मालूम करना है स्क्वायर का। आपने जैसे ही देखा स्क्वायर है तो आपको फ़ौरन दिमाग क्लिक करेगा कि फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का? 4L। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। ओके, अब हम क्या करेंगे? आ जाएं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। 4 इंटू लेंथ क्या है? 7, 7 4 28 सेंटीमीटर। और ये क्या हो गया? 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी यही करेंगे हम। पैरामीटर मालूम करने के लिए 4L, 4L का मतलब है 4, लेंथ है 6, 6 4 24 सेंटीमीटर। और एरिया का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ है 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप आपको एरिया और पैरामीटर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो प्लीज़ कमेंट में लिख करके दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलेंगे। सब्सक्राइब माई चैनल। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। खुदा हाफिज़।